नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। दरअसल हम कल की बात की जाए 20 तारीख की, तो जंतर मंतर पर जिस कदर लगातार एक नारा जिंदाबाद है कि नीट पेपर को लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसी को लेकर अब जिस तरह का एक कल का आपने देखा है जो 20 तारीख का रहा, उसी को लेकर अब लगातार एनयूसीआई जयपुर में भी और अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे विरोध किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार मांग की जा रही है कि इस्तीफा दे दिया जाए। उन सभी मांगों को लेकर लगातार ये सभी एनयूसीआई के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और बातचीत करते हैं कि आज लगातार जो हालात बने हुए उसको कैसे देख रहे हैं। जी, जो अभी हालात बने हुए उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये पूरा तानाशाही का अंतिम पड़ाव चल रहा है, जहां कल स्टूडेंटों ने जब प्रदर्शन किया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। सरकार में शिक्षा मंत्री पहले से बिक चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार चंदा चोरी कर रहे हैं। आज देश के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आगे करके, जवानों को, किसानों के बेटों को आगे करके ये दिखा दिया है कि हम वास्तव में इस देश के अंदर छात्रों के विरोध में है। हम रोजगार नहीं देना चाहते, हम भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा करके चंदा चोरी करना। आज देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पीएम हाउस के बाहर बैठे हैं। वहाँ कई सैकड़ों सांसदों को इन्होंने पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता इसकी मुखालफत करता है। आज हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी के निर्देशानुसार सांकेतिक प्रदर्शन किया है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि अब पूरे देश का युवा जाग चुका है, पूरे देश का छात्र उठ चुका है। जल्दी इनको संसद में से बाहर निकाल करके ये एनएसयूआई का कार्यकर्ता दम लेगा। मेरा सवाल आपसे है कि लगातार जंतर मंतर पे भी सीजेपी अपना प्रोटेस्ट कर रही है, फिर से सक्रिय हो गई है और उनकी भी मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आप लोगों की लड़ाई एक ही है। आज राहुल गांधी भी धरने पे बैठ गए। तो इस हालत को किस तरह आप देख रहे हैं कि वास्तविकता में धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी क्यों जवाबदेही अपनी नहीं समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं। जो व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री रहता है और वो प्रेस के सामने आने से डरता है, तो जब स्टूडेंट्स उनसे सवाल पूछने जाते हैं तो नरेंद्र मोदी सवालों से भागता है। और धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल आंख बंद कर रखी है, अपने कानों के अंदर रुई डाल रखी है कि हमें इस देश के अंदर किसी की नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि जनता हमारे सामने कुछ नहीं है। क्योंकि आज उनको पता है कि हमने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उनको पता है कि जनता, मैं तो ये कह सकता हूँ पूरा देश आंदोलन कर रहा है। नारियां आंदोलन सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, सभी लोग सड़कों पर है। तो किस प्रकार से ये लोग सब देखते हैं कि सरकार सही तरीके से सही मदों में चल रही है। यहाँ लगातार एक हिटलरशाही चालू हो चुकी है, जिसका अंत इस देश का युवा करेगा, इस देश का जेनजी करेगा और देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। आज अगर मुख्यतः बात की जाए तो राहुल गांधी भी धरने पे बैठ गए हैं और जो हालत अभी बने हुए हैं, जिस तरह जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुए हैं, सिर्फ एक ही मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसको लेकर अभी तक कोई जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। इसका कारण क्या और क्या इसके पीछे की कहानी नजर आती है? देखिए, ये सरकार निरंकुश सरकार है, तानाशाहों की सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, जिनको न तो रोजगार से मतलब, न अर्थव्यवस्था से मतलब, न स्वास्थ्य से मतलब, न किसान से मतलब, न महिला से मतलब, न मजदूर से मतलब। और शिक्षा तो इनकी प्राथमिकता कभी जीवन में रही नहीं, क्योंकि शिक्षा इन्होंने आरएसएस को ठेके पे दे दिया। और आरएसएस इस देश का वो संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो इस देश में नफरत फैलाता है और जो ये चाहता है कि देश में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास फैले, लोगों का शोषण हो और वो लोग काम करे जिनका इस देश में कहीं ना कहीं वो लोगों की शोषण करने की मानसिकता जिनकी बनी हुई है। देखो, एनएसयूआई राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में आज आंदोलन कर रही है और सड़कों पर उतरी हुई है। आप देख रहे हो जैसे राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के नाम से एक अभियान चला रखे हैं। वो पूरे देश भर में आज छात्रों के बीच में जाकर उनके क्या कमियां रही है, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, उन सब के मुद्दों की बात से चल रही है। कल देख सकते हैं जैसे ये सरकार इंदिरा गांधी जी के काल को एक सुनने का काल बताते हैं। आज खुद देखो दिल्ली के अंदर इन्होंने महिलाओं पे लाठीचार्ज किए, युवाओं पे लाठीचार्ज किया, 12वीं क्लास के बच्चों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। ये देखे नहीं, ये आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। देखा जाएगा कि जलियांवाला हत्याकांड में तो गोली चलाई गई थी, यहाँ पे लाठी चलाई गई है। बहुत निहत्थे स्टूडेंटों पे उन्होंने लाठी चलाई, जिससे आज हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं।
तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए छात्रों की गूंज जो अभियान राहुल गांधी जी द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, और लगातार जिस तरह अब 20 तारीख की बात की जाए जंतर मंतर पर जिस कदर जो अगर बात की जाए जंतर मंतर पर जिस कदर प्रोटेस्ट चल रहा था लगातार, और 21 आज तारीख है, 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां किया गया सीजेपी के द्वारा। और सिर्फ मांग मुख्यतः अगर बात की जाए तो एक ही मांग यहाँ थी कि जो सीजेपी की भी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और लगातार राहुल गांधी भी आज यानी कि आज के दिन राहुल गांधी भी धरने पे बैठ चुके हैं। एक इस्तीफे के लिए लगातार एक संघर्ष पूरे देश भर में चालू हो गया है कि शायद ये देश बदल पाएगा। जेन जी की अगर बात की जाए तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रयास के साथ कोई भी कोशिशों के साथ अगर लगातार हम प्रयास करते हैं तो शायद ये मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, सुन पाए। मुख्यतः देखना ये कि वास्तविकता में अगर जिसकी सरकार है जवाबदेही उसी को तय करनी है। अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा ही अभी इसका जवाब तय करेगी, ना कि विपक्ष। लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए तो भाजपा का अभी कोई जवाबदेही नहीं हो रहा है, कोई इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहता है, नहीं कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है। तो लगातार जैन जी में एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। आज एनयूएसआई के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पुतला दहन भी करेंगे। और मुख्यतः अगर बात की जाए कि पुतला दहन करने का सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन सभी मांगों को लेकर आज ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पुतला दहन किया जाएगा। मुख्यतः अगर बात की जाए तो सब सीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी या आम आदमी पार्टी, सभी के एक ही मांग मुख्यतः नजर आती है कि लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और नरेंद्र मोदी भी जाहिर सी बात है उम्मीद जताते कि जिसकी सरकार हो, जिस देश के मुख्यमंत्री हो, उनको जवाबदेही करना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि जो परिस्थिति बनी हुई है, नीट पेपर लीक हुआ, 4 बार लीक हुआ, उस पर जवाबदेही देनी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह के भी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन सभी को आक्रोश को देखते हुए एनयूएसआई या सीजेपी लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है और अपने आक्रोश को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुख्यतः आप देख सकते हैं कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एनयूएसआई द्वारा नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का दोनों को मांग कर रहे हैं कि दोनों को लेके कि आप एक बार जवाबदेही तो तय कीजिए और जल्द से जल्द जो पेपर लीक का मामला जो लगातार बना हुआ है उसमें एक अभ्यर्थी जो कैंडिडेट होते हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। लेकिन उन सभी के बीच में जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है और अभी उसी को लेते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये एनयूएसआई का कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये राजस्थान की अगर मुख्यतः बात की जाए तो सिर्फ एक राजस्थान या जंतर मंतर की नहीं है, राजस्थान में अलग अलग जिलों के अंदर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। छात्रों की गूंज अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। छात्रों की गूंज के तहत ये काम किया जा रहा है, यानी कि एक अभियान जो छात्रों की गूंज, यानी कि मुख्यतः सिर्फ एक ही जवाब तय करना कि धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप किसी भी तरह से अपना उनकी मांग है कि आप इस्तीफा दें और एक सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि लगातार जो पेपर नीट के पेपर जो आउट हो रहे हैं उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लगातार आक्रोश में है, प्रदर्शनकारी आक्रोश में है और मुख्यतः आप देख पा रहे होंगे इसमें सभी के चेहरे, जैसे जंतर मंतर की हम बात करें, सभी के चेहरे वो जैन जी के चेहरे थे जो 25-25 साल की उम्र के थे। एनयूएसआई के कार्यकर्ताओं में भी जैन जी के पूरे कैंडिडेट हैं और लगातार एक ही मांग, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उन सभी का ही नारा यहाँ लगातार लगाया जा रहा है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे ये प्रदर्शन है, जो मुख्यतः एक नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर ये प्रदर्शन जताया जा रहा है और अपनी मांगों को तेज किया जा रहा है। अब देखना ये कि सदन का भी समय चल रहा है और लगातार आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी बड़ा आक्रोश रहा, उसको लेकर सदन में चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई बार स्थगित करनी पड़ी। उसी को लेके आज भी सदन का दूसरा दिन था, मुख्यतः सदन में भी यही सभी सांसद ये अपने वगैरह ये जो कैंडिडेट हैं वही मांग उठा रहे हैं कि जैसे तैसे करके इस पे जवाबदेही तय हो। जी, लगातार छात्रों की गूंज अभियान चलाया जा रहा है और सीजेपी भी यही एक मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
क्या वास्तविकता में सरकार क्यों जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है? वास्तविकता है क्या? सरकार, बीजेपी सरकार, देश की सरकार भ्रष्ट है। ये अपनी तानाशाही पे उतर आई है। ये गुंडा राज देश के अंदर लागू करना चाहती है, परंतु ये देश का छात्र सजग और सतर्क है। ये अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। जिस तरीके से लगातार देश के अंदर पेपर चोरी हो रही है, उसके खिलाफ देश के नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता बड़े भाई विनोद जाखड़ जी लगातार सड़कों पर संघर्षरत है। हम उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके एनएसयू का हर कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है, परंतु देश की सरकार के कान के अंदर जूर तक रेंगने का काम नहीं हो रहा है। हम देश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आपने जिस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार किया है, उसका आपको जुर्माना तय करके आपको भुगतना पड़ेगा, नहीं तो यह देश का छात्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नीट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। हर एक पेपर जो लीक हुआ है, हर एक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ है, उसको आपको हर्जाना देना पड़ेगा। देश की सरकार हठधर्मिता पर उतर चुकी है। ये अत्याचार पे उतर चुकी है। ये अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और कुर्सी तुरंत प्रभाव से खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इस पद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जिस तरह की एनएसआई के कार्यकर्ताओं में आज आक्रोश है, कैंडिडेट में आक्रोश है, और देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही जवाबदेही तय करना चाहते हैं, वो कि सरकार लगातार एक ही जवाबदेही करे कि वास्तविकता में कि इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा को लेकर लगातार आप मांग उठा रहे हैं, और किसी भी तरह से सरकार आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जैन जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चाहे आप कांग्रेस की बात करो, चाहे आप एनएसआई की बात कर लो, चाहे आप सीजेपी की बात कर लो, तो क्या वास्तविकता में सरकार की जो छवि है वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, सरकार युवा विरोधी है, तानाशाही है, और ये सरकार नाकारा और निकम्बा लोगों का एक समूह है, जिनको देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, मजदूर किसान से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। इसलिए हम देश के नौजवान युवा सड़कों पर हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम यही संघर्ष करेंगे। संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। पिछले 1.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, एक ही मांग पहले जंतर मंतर से शुरू होती है, और अब तो यानी कि मैं कहूँ अदर स्टेट में, यानी कि हर एक स्टेट में भी एक ये मांग उठ रही है। चाहे वो सीजेपी की बात करें, हम सीजेपी के माध्यम से आवाज ये उठ रही हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, या फिर बात की जाए एनएसआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, या बात की जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मुख्यतः अब सिर्फ भारत में एक ही आवाज गूंज रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब देखना है कि जब तक सरकार, अभी तक तो काफी समय गुजर चुके हैं, जवाबदेही तय नहीं कर पाई है, क्या आने वाले समय में क्या आंदोलन जिस कदर जंतर मंतर 20 तारीख को, क्या इससे बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या वास्तविकता में अब जो सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए था, क्या आने वाले वक्त पे सरकार जवाबदेही तय कर पाएगी? समय ही निर्धारित कर पाएगा। लेकिन हालात जिस कदर बने हुए, ये गंभीर हालत है, और जिस तरह के हालात जंतर मंतर पे, वो भी गंभीर हालत है। एनएसआई के कार्यकर्ता लगातार यहाँ मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। फिलहाल बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।